हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट तेजस्विनी सिंह राजपूत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साल के स्टार्टिंग में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा फैसला आया था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जो गवर्नर्स हैं और प्रेसिडेंट हैं उनके लिए एक टाइमलाइन तय कर दी थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव होता है वहां पे अगर बिल पास किया जाता है तो उसके बाद गवर्नर के साइन कंपलसरी होते हैं। और इसी पर अपोजिशन का कहना था कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव में बिल तो पास हो जाता है, लेकिन जो गवर्नर है वो विद होल्ड करके अपने पास रख देता है बिल को। और इसी को देखते हुए ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर्स और प्रेसिडेंट के लिए एक टाइमलाइन तय कर दी। इसीलिए जो हमारी देश की प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने 14 क्वेश्चंस रख दिए सुप्रीम कोर्ट के सामने। और इसी सबको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सेटअप की गई, विच वॉज लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई सर। देखिए, अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर का बिल अगर गवर्नर के पास जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर के पास 4 पावर दी गई हैं। पहली पावर है कि वो उस बिल पे साइन कर सकता है, दूसरा वो विथहोल्ड करके अपने पास रख सकता है, तीसरा वो वापस भेज सकता है रिकंसिडरेशन के लिए, और चौथा वो प्रेसिडेंट के पास रिजर्व करके रख सकता है। और प्रेसिडेंट के पास अगर रिजर्व किया जाता है तो प्रेसिडेंट के पास भी पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 201 के तहत कि प्रेसिडेंट उस पर साइन कर सकता है या फिर विदहोल्ड कर सकता है या फिर वापस से रिकंसिडरेशन के लिए भी भेज सकता है। सबसे बड़ी बात, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी टाइमलाइन के बारे में दिया ही नहीं गया है। और इसी सबको देखते हुए और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने जो क्वेश्चंस मांगे थे सुप्रीम कोर्ट से और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई थी उस वक्त इस मैटर को देखने के लिए, सॉल्व करने के लिए, उनका भी बहुत ही बड़ा फैसला आ गया है। जहां उनका कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर्स दी गई हैं वो डिस्क्रिशनरी हैं, उनको चेंज नहीं किया जा सकता किसी भी प्रकार से। जुडिशरी के पास भी ये कोई अधिकार नहीं है कि वो ये पावर्स को हटा सके। यानी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले टाइमलाइन दी गई थी उसी टाइमलाइन को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने हटा दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो अभी भी रहेगी। यानी जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें अगर कोई बिल है वो अगर पास किया जाता है और गवर्नर उस पर साइन नहीं करता है और काफी समय तक रोक के रखता है तो स्टेट सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास आके केस वाइज केस आ सकता है। आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज फॉलो तेज को।